बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, तो आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सर्दियों के लिए और शीखवार बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चे हैं छोटे जो अभी खाना वगैरह नहीं खा सकते तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, और बड़ों के लिए भी बहुत बेस्ट है। स्पेशल सर्दियों के लिए कोई मेहमान आ जाते हैं तो चाय वगैरह के साथ सर्व की जाती है ये। तो ना, खाने में बहुत अच्छी है और फायदेमंद भी है ये हमारी। जो मैं इसमें जो चीज अच्छा इस्तेमाल करूंगी वो आप देख लें। ये 1 किलो सूजी है। ये मैंने देसी घी डाल दिया है। ये देख ले, गर्म हो गया है। अब 1 किलो सूजी है जो इसमें जाएगी। ये तकरीबन घी जो है ना 1 पाव के लगभग है। इसमें ज्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ इसे सूखा सूखा ही भूनना है। सूजी जो है ना वो मैंने छान ली थी। और ये है चीनी, तकरीबन ½ किलो चीनी है। तो ये तकरीबन तकरीबन 1 से कम 1/4 कप पानी है। इसमें ये चीनी जाएगी, सारी नहीं जाएगी। बल्कि चीनी अब हो गई है फीकी, पहले बहुत ज्यादा चीनी मीठी होती थी। तो अब इसका टेस्ट कर। ये देखे, मैंने सूजी इसमें डाल दी है और ये इसे भून रही हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे भूनना है। बच्चे और बड़े इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। ये बनती है जी सूजी की टिक्कियाँ। अगर तो हमें बच्चों को देना है, छोटों को 6 माह से ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम करते हैं, तो ये सेरेलैक की जगह पे दिया जाता है। बस इस सूजी को ऐसे देसी घी में या थोड़े से ऑयल में भून के रख लेते हैं। तो उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो सौंफ डालना चाहें खाने के लिए, वरना इसे दूध में ऐड करके सूजी को अच्छे से भून के रख लिया। और जब बच्चों को भूख लगे तो इसमें जिस तरह सेरेलैक में दूध मिक्स करते हैं, गरम दूध में इसे डाल के सूजी को 2 चम्मच जितना बच्चा आपका खाता है तो फिर उसे देते हैं। ये बहुत ज्यादा बच्चों के लिए फायदेमंद है और सेरेलैक से बहुत ज्यादा ये बेहतर है। और अगर हम बनाने लगे हैं टिक्कियाँ, तो टिक्कियाँ ऐसे है कि इसमें अब ये भून के, तो इसमें ये ड्राई फ्रूट सारे देख लें। ये तिल है, और ये मैंने अलसी भून के कूट के रखी है, कूटी हुई है। तो ये नारियल की गिरी कद्दूकस की हुई है। ये बादाम की गिरियां हैं, सॉरी वो मूंगफली की गिरियां हैं। ये बादाम की गिरियां हैं। ये चारों मगज है, और ये है सौंफ। ये सारी चीजें इसमें जाएंगी और इसकी बर्फी की तरह कटिंग होगी। इसे हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता से भून लेना है। ये देखिए, मेरी सूजी माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं बहुत हल्की आंच पे इसे भून रही हूँ। मेरी चाश भी बन गई है। चाश भी मेरी तैयार हो गई है माशाल्लाह से, पक के बिल्कुल। तो जी माशाल्लाह से ये देखें, मेरी सूजी गोल्डन हो गई है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो हम इसमें अब चीजें डालेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच सौंफ। और इसमें डाल रही हूँ मगज। ये सारी चीजें मेरी रोस्टेड है। ये है दी पीनट। ये बड़ों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ना, बड़े बच्चों के लिए तो इसमें सब कुछ ही जाएगा। तो ये है तिल। ये मेरे देसी तिल लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा हिला लूं।
आज मैं इसकी और धीमी कर दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ, ये देखिए इसमें नारियल की गिरी जो मैंने कद्दूकस की थी, और ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें अलसी। बादाम जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ताकि बच्चे और बड़े खुश होकर खा सके। मेहमान आए उन्हें चाय के साथ दें, कॉफी के साथ दें, या वैसे आप नाश्ते में खाएं, जब आपका दिल करे। बहुत अच्छी मजे की बनती है और खाने को भी दिल करता है। हम लोग बाजार की चीजों पे आ गए हैं, वो जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान। ये अब मैं इसमें शीरा जो बनाया है वो ऐड करने लगी हूँ। हम लोग ना बहुत ज्यादा बेकरी के आइटम्स को तरजीह देते हैं। हम, यही तो हमारे लिए नुकसानदेह है। जब हम घर में खुद कर सकते हैं तो फिर बाजार से क्यों लें, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है। अपने बच्चों का फायदा सोचे, अपना फायदा सोचे, अपने बड़ों का। ये देखिए, अब मैं इसे निकालूंगी डिश आउट। ये मैंने डिश को भी ऑयल लगा दिया था, तो ये भी थोड़ी देर में मैं इसे बराबर कर दूंगी, तो ये बहुत जबरदस्ती टिक्कियां बन जाएंगी। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए, इसके साथ अच्छे से मैं दबा लूंगी पलटे के साथ, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इसकी जो टिक्कियां हैं वो बहुत अच्छी बने। कटने में भी आसानी होगी ऐसे। ये देखिए, अभी मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये जरा बड़ी ही अच्छी लगती है, इतनी छोटी अच्छी नहीं लगती। ठंडी हो जाएंगी तो ये हार्ड हो जाएगी, तो बहुत जबरदस्त जैसे बिस्किट होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। कोई बाजार का बिस्किट, कोई मिठाई घर की बनी चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते, और इसका तो वैसे कोई मुकाबला नहीं है। ये हो गया, ये कोई अलसी की पिन्नियां या टिक्कियां वो हो गई, इन चीजों का कोई मुकाबला नहीं है। ये बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं इनमें लगा दूंगी बादाम। कटिंग के बाद बादाम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग लाजमी बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी बनी आप लोगों की। और प्लीज आप लोग मुझे फॉलो भी किया करें। लाइक और शेयर तो आपका बनता ही है, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियां दे रही हूँ। आप लोग बनाएंगे तो फिर आपको फायदा इसका पता चलेगा,
अगर आप लोग मेरे पीछे लग जाएं तो आप बाजार के खाने, बाजार की चीजें हैं जो, वो आपके हाथ से खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अभी ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत क्रिस्पी और बहुत मजे की बात। चलिए जी, अभी ठंडी हो जाए थोड़ी देर तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरी सूजी की और अलसी की टिक्कियाँ ड्राई फ्रूट की हो गई हैं तैयार। ये बच्चे खाएं, बड़े खाएं, मेहमानों को दे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की, लाजवाब। ज़रूर प्लीज़ बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये आपकी कैसी बनी, और मुझे लाइक, फॉलो, शेयर लाजमी करें। थैंक यू।